इंसान इस संसार में सबसे बड़ा काम और जिसे कहें किसी और जो उनके लिए संभव ही नहीं है, सिर्फ इंसान ही कर सकता है, उसको भुलाए बैठा है। जरा सा सफर करना हो, मोटर गाड़ी साइकिल जो भी लेके जाता है उसको चेक करता है, संभाल करता है। और भूख तो आजकल बड़ा मुश्किल है लोगों को काटना, पहले इस खाने का सामान सारा कुछ तैयार कर लेता है। लेकिन यहां जाना ही जाना है, वहां क्या खाने का सामान होगा, वहां कौन सा जहाज साइकिल मोटरसाइकिल होगा, किस कार गाड़ी पे सवार होगे, वो ध्यान में ही नहीं रहता। मौत के बाद का सफर और जीते जी जितनी देर जिंदगी है वो सफर, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है, काल के गर्भ में क्या छुपा है, किसी को क्या मालूम। लेकिन अगर सुमरन कर लो, भक्ति इबादत सेवा परमार्थ कर लो, चाहे काल के गर्भ में कुछ भी छुपा हो, मालिक पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदल डालते हैं। और कई बार तो ऐसा रहमो कर्म होता है कि उस कंकर का भी एहसास नहीं होता। कैसे कर्म कट गया? क्योंकि भक्तों के कर्म मालिक पल पल काटते रहते हैं। भयानक से भयानक कर्म सपने में कट जाता है, बुरे से बुरा कर्म सपने में कट जाता है और इंसान दंग रह जाता है। बहुत साथ संगत ऐसा बताती है कैसे उनके साथ सपने में क्या हुआ, दर्शन हुए। क्योंकि पीर फकीर के रूप में मालिक सतगुरुदाता रहबर तभी दर्शन देता है जो संत पीर फकीर मालिक से एक हो चुका होता है। तो मालिक निराकार है, इसलिए वो उस पुरुष यानी संत के रूप में जीव को दर्शन देता है, जिसके रूप में उसने संदेश भेजना होता है, जो मालिक का नूर होता है, मालिक से एक हो गया होता है। तो वो जीव को जब भी ऐसा कुछ करता है तो जरूर जीव के कर्म कटते हैं या नए कर्म अच्छे बन जाते हैं। दोनों में से एक बात जरूर होती है, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो, 100% जीव के साथ ऐसा आभास होता है, एहसास होता है कि उसके साथ बुरा कर्म या एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो गया। और जब देखता है, दिन गुजरता है, तो वो चीज़ें जहाँ टांगें कट गई, सिर कट गए, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं रहा, वहाँ जरा सी कोई बात से वो सारा कर्म कटता नजर आता है। बहुत भक्तों को एहसास भी हो जाता है।